अरे बाबू मुसाए, जीना मरना तो ऊपर वालों के हाथ में है जा पाना। इसे ना तो आप बदल सकते ना तो मैं बदल सकता हूं। हम सब तो इस रंग मंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वालों की हाथ की अंगुली से बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा कोई नहीं बता सकता। हा 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 हा। हेलो बच्चों, मैं विजय राज एक बार फिर आप सभी का होल मस्ती है चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे गोली दर्पण के बारे में। पिछले वीडियो में बात किया था गोली दर्पण होते कितने प्रकार के, तो उसमें हमने अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण पढ़ा था। तो उसमें पिछले वाले वीडियो में हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अवतल दर्पण के बारे में बता दिया था। आज हम बात करेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। अगर आप अवतल दर्पण वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो सिंपली आप यूट्यूब पर जाओ और सर्च करो गोली दर्पण गोली दर्पण और ब्रैकेट में डाल देना अवतल दर्पण होल मस्ती है चैनल पे, आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। वहां पे विजिट करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो आज हम बात करेंगे उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण कहीं ना कहीं उत्तल दर्पण बस पूरी बातें उत्तल दर्पण में रिपीट होंगी, पूरी बातें रिपीट होंगी। अगर आप अवतल दर्पण देख के आ चुके हैं तो उसमें वही बातें क्या होंगी, रिपीट होंगी। इसमें क्या होता था हमारे पास जो परावर्तक, एक मिनट, जो हमारे पास परावर्तक पृष्ठ, जो परावर्तक पृष्ठ होता था वो उभरे हुए भाग पर होता था। कहां होता था? उभरे भाग पर। उभरे भाग पर मतलब कि उभरे हुए भाग से प्रकाश कण टकराकर लौटती थी, कुछ ऐसे। मतलब कि यहां प्रकाश कण आती थी, इसे टकराती थी, टकराने के बाद क्या होती, लौट जाती थी, टकराने के बाद क्या होती, लौट जाती थी। लेकिन ऐसा कब होगा? जब इसके दबे हुए भाग पर हम लोग क्या करेंगे, पालिश चढ़ाकर पिंड कर देंगे। तो इस प्रकार के दर्पण हम लोग क्या बोलते थे, उत्तल दर्पण बोलते थे। तो उत्तल दर्पण हम लोग क्या करेंगे, फट से हम लोग समझेंगे। इसकी कुछ परिभाषाएं होती हैं। क्या होती हैं? कुछ परिभाषाएं होती हैं। तो हम लोग समझ लेते हैं परिभाषाएं। हमारे पास ये क्या है, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास उत्तल दर्पण है, क्योंकि इसमें जब इधर प्रकाश किरण आएगी टकरा कर लौट जाएगी। और अंदर वाले भाग हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पेंट या पालिश चढ़ा दिया। क्या कर दिया? पेंट या पालिश चढ़ा दिया। अब देखो इधर, ये हमारे पास जो उत्तल दर्पण है कहीं ना कहीं ये किसी न किसी खोखले गोले का भाग होता है। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो हमने मान लिया कि ये इस वाले खोखले गोले का भाग है। हमको पता है कि जब कोई खोखला गोला होता है तो उसका अपना क्या होता है, केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र होता है। चूंकि केंद्र केवल गोले में होता है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उत्तल दर्पण बन रहे हैं, तो इसी केंद्र को हम लोग केंद्र नहीं बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे। और जो यहां से लेकर यहां तक हमारे पास क्या है, दर्पण है, जिसे हम लोग M1 M2 मिरर मतलब कि दिखाते हैं। इसके बीचों बीच में एक तीसरा भाग होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पिच दिखाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। और अब हम लोग क्या करेंगे, इस P को इस वक्रता केंद्र जिसे C से दिखाते हैं जोड़ देंगे। तो जो जोड़ने वाली लाइन होती है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। अच्छा, अब ये जो P और जो C होता है, इसके बीचों बीच में एक तीसरा बिंदु होता है जिसे हम लोग F से दिखाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। अब ये जो हमारे पास P, जो हमारे पास C है, ये क्या है, हमारे पास त्रिज्या का काम करेगी। मतलब कि जो PC है ये वृत्त का केंद्र, वृत्त के केंद्र से ये हमारे क्या मान लो, परिधि मान लो। तो वृत्त के केंद्र से परिधि दूरी क्या होती है, त्रिज्या। तो ये हमारे पास जो P और C हमारे पास क्या है, ये त्रिज्या है। लेकिन एक्चुअली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दर्पण पढ़ रहे हैं। तो दर्पण में त्रिज्या नहीं बोलते, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। तो PC हमारे लिए क्या है, वक्रता त्रिज्या है। उसके बाद हमारे पास जो P और F की दूरी है, मतलब कि P से लेकर F की दूरी, मतलब कि P और F, इस PF दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या हो गई, फोकस दूरी हो गई। अब बात आती है PF होगा कितना। ध्यान से देखो इधर, हमारे पास यहां से लेके यहां तक ये हमारे पास टोटल क्या है, यहां से लेकर ये हमारे पास क्या टोटल, मतलब कि वक्रता त्रिज्या है, मतलब कि R है। तो R के अधिक ये हमारे पास है भाई, क्योंकि बीचों बीच बिंदु में है, तो अधिक मतलब होता है 2 से भाग। तो हम लोग क्या करेंगे, R को 2 से भाग कर दो तो हमारे पास ये P और F वाली दूरी निकल आएगी। तो PF दूरी मतलब कि PF दूरी हमारे पास कितनी है, R/2। R/2। अच्छा, PF है क्या, यहां से लेकर ये PF क्या हमारे पास, फोकस दूरी। फोकस दूरी हम लोग F से दिखाते हैं। तो F बराबर हमारे पास फार्मूला बन गया R/2। ओ, ये फार्मूला हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। हर साल बोर्ड एग्जाम का सबसे ज्यादा पूछने वाला अगर कोई टॉपिक है तो बताएगा कि बताओ फोकस तथा R मतलब कि वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। तो संबंध क्या होता है, F बराबर R/2। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, ज्यादा विस्तार से नहीं बताएंगे क्योंकि अगले वीडियो में बता चुके हैं।
अब हम लोग क्या समझेंगे कि ये जो हमारे पास अवतल दर्पण होता है ना, इसके कुछ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? रूल्स नंबर वन क्या है कि जैसे मान लो हमारे पास क्या है, एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में पता है होता है कि जो हमारे पास परावर्तक पृष्ठ होता है। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? उभरी हुए भाग होता है, मतलब कि यहां से जब कोई प्रकाश किरण टकराएगी तो ऐसे लौट जाएगी। तो जो उभरा हुआ भाग होता है दर्पण की, हमारे पास क्या है, बाहर वाला उभरा हुआ भाग है। तो उभरे हुए भाग पे जब परावर्तक पृष्ठ होता है उसे लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। और दबे हुए भाग में लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पेंट या पॉलिश लगा देते हैं, पेंट या पॉलिश लगा देते हैं। तो नियम नंबर 1 समझते हैं। नियम नंबर 1 क्या है? नियम नंबर 1 है कि जैसे मान लो ये हमारे पास पोल है, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, C है, और ये हमारे पास क्या है, F है। तो हम नियम नंबर 1 ये कहता है, मान लो हमने आगे लाइन बढ़ा ली, नियम नंबर 1 ये कहता है कि अगर इस जो हमारे पास मुख अक्ष है, अगर इसके समांतर कोई भी प्रकाश कण डाली जाती है तो प्रकाश कण वापस लौट जाएगी, अंदर नहीं आ पाएगी। अंदर इसलिए नहीं आ पाएगी क्योंकि अंदर क्या लगा दिया तूने, पेंट या पॉलिश लगा दिया है। लेकिन वो अंदर इस हिसाब से अगर पीछे उसको बढ़ाया जाए तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो पी पॉइंट से जा रही है, मतलब कि कहां से निकलती है, फोकस निकलती है। तो यही हमारे लिए उत्तल दर्पण का पहला नियम है। पहला नियम क्या हो गया कि अगर उत्तल दर्पण में किसी भी मुख अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश कण डाली जाती है तो टकराकर वापस लौट जाती है, लेकिन टकराकर वापस कुछ इस प्रकार से लौटती है कि अगर उसको पीछे की तरफ बढ़ाया जाए, ऐसे इस दर्पण के पीछे तरफ जहां दिखाई नहीं देता है, अगर उसको पीछे तरफ बढ़ाया जाए तो ये हमें दिखता है, हमें लगता है कि वो F से जा रहा, मतलब कि फोकस से जा रहा है। तो ये हमारे लिए क्या है, उत्तल दर्पण का नियम नंबर 1 है। नियम नंबर 2 हमने क्या ले लिया, उत्तल दर्पण ले लिया। उत्तल दर्पण में बाहर क्या होता है, उभरे हुए भाग पर परावर्तक पृष्ठ होता है, मतलब कि यहाँ पे प्रकाश किरण आएगी और टकराकर ऐसे लौटेगी। और अंदर वाले भाग पे क्या होता है, हमने यहाँ पे क्या चढ़ा दिया, पेंट या पॉलिश चढ़ा दिया। ये जो हमारे पास दर्पण होता है इसके बीच में हमारे पास क्या होता है, बिंदु होता है जिसे हम लोग पोल बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वक्रता केंद्र होता है। और इस P और C के बीच में एक तीसरा बिंदु होता है जिसे हम लोग F से दिखाते हैं, जिसे हम लोग फोकस बोलते हैं। तो रूल नंबर हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इस बार लिखते जाते हैं क्योंकि आपको बिल्कुल यहीं पे घर पे जाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे होल मस्ती चैनल पे अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो समझो आपको रट गया, पढ़ लिया तो रट गया। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पर्पज होता है हमारे हर एक वीडियो का। तो अब रूल नंबर दूसरा क्या कहता है, रूल नंबर दूसरा ये कहता है कि अगर अब हम लोग क्या करेंगे, उस उत्तल दर्पण पर अगर कोई फोकस पे प्रकाश कण डालते हैं, ये देखो कहां जा रही, फोकस पे से जा रही है। तो अगर फोकस पे डालते हैं, ये हमने पास कहां जा रही, फोकस पे जा रही। तो अगर फोकस पे डालते हैं तो क्या करती है, ये दर्पण से टकराने के बाद वो क्या होती है, ये जो हमारे पास ये जो सीधी हमारे पास ये लाइन है, मुख अक्ष है, इससे क्या होगी, समांतर लौट जाएगी। क्या लौट जाएगी, समांतर लौट जाएगी। दिस इज द रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक उत्तल दर्पण जिसके अंदर तरफ ने क्या किया, पेंट या पॉलिश कर दिया। बीच वाला भाग हमारे पास पोल है, ये हमारे पास C है, बीच में हमारे पास क्या है, फोकस है। अब अगला हमारे पास नियम ये है कि अगर अब की बार हम क्या करेंगे, कोई प्रकाश कण कहाँ डालेंगे, मान लो हम लोग कहाँ पे डालते हैं प्रकाश कण, हम ये प्रकाश कण डालते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अच्छा, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रकाश डालोगे, नहीं, क्योंकि यहाँ तो क्या है, पॉलिश है, नहीं डाल पाओगे। लेकिन हम मान के चलते हैं कि ये जो प्रकाश किरण आ रही है अगर उसको सीधा निकाल ले जाए तो मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि वक्रता केंद्र से जाएगी। मान के चलते हैं भाई अंदर प्रकाश किरण आएगी, यहाँ तो क्या है भाई, पेंट या पॉलिश लगा है, अंदर नहीं आएगी। लेकिन मान के चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं कि ये प्रकाश किरण अगर ये पेंट ना होता तो ये वक्रता केंद्र पे जाकर गिरती है, मान चलते हैं। तब होगा क्या, तब होगा कुछ यूं कि अगर ये प्रकाश कण कहाँ आ रही है, इस हमारे पास वक्रता केंद्र की ओर आ रही है, तो ऐसा लगे कि वो वक्रता केंद्र जा रही है लेकिन जाती नहीं है, तो ये इस तरफ आ रही है। तो अगर कोई भी प्रकाश कण वक्रता केंद्र पर डाली जाती है तो वो वक्रता केंद्र से टकराएगी, एक्चुअली टकराती नहीं, यहाँ पे टकराना वर्ड यूज करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग डालते हैं कुछ ऐसा है। तो वो क्या करेगी, इस पर टकराएगी मिरर पर, और टकराने के बाद बिल्कुल उसी दिशा में क्या हो जाएगी, गो टू बैक नॉर्मल, वो उसी दिशा में क्या हो गई, वापस लौट जाएगी। तो ये हमारे पास क्या थी, अवतल दर्पण के 3 नियम थे। अगर आपको ये फुल वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने पूरे व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ऐप्स पर क्या करें, इसको सर्कुलेट कर दें, पूरा प्रोपोगेट कर दें, बांट दें, जिससे कि हमारा ये जो होल मस्ती है चैनल है पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 टॉप एजुकेशनल चैनल बन जाए, जिससे कि हर घर पर, हर गरीब के घर पर ये वीडियो दिखाई जाए, जिससे कि हर घर पर एक साइंटिस्ट, एक इंजीनियर क्या मतलब कि माहौल बन जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।